हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करें सेक्शन 16 में जो दो नए चेंजेस आए हैं। मीन्स सेक्शन 16 में सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 जो इंसर्ट हुआ है, इसके कारण बहुत सारे लिटिगेशन अब कम जाएंगे। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आया है। सबसे पहले सेक्शन 16 में सबसेक्शन 5 इंसर्ट किया गया है। और सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? अगर 1718 से लेकर 2021 तक अगर आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, 1718 का हो, 1819 का हो, 1920 का हो, 2021 का हो, जीएसटीआर 3B में लिए हैं, और वो जीएसटीआर 3B बाय 30 नवंबर 2021 तक अगर वो फाइल हुआ है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लिटिगेशन कम जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपका एक 1718 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था, और वो आप नवंबर 2021 के जीएसटीआर 3 पे लिए हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिक है, अगर इस तरह का लिए हैं तो फिर भी वो क्रेडिट आपको डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 का पावर है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। इससे बहुत सारे लिटिगेशन कम जाएंगे। जैसे कि पहले होता था कि नहीं, आप लोग क्रेडिट बाद में क्यों लिए हैं, डिसअलाउ हो जाएगा, ब्ला ब्ला, इस तरह का रहता था। वो अब लिटिगेशन घट जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस है। या बहुत सारे लिटिगेशंस को कम कर देंगे। जितना भी जीएसटीआर 2 वर्सेस 2B 3B हेन तेन ब्ला ब्ला जो भी था, वो सभी लिटिगेशन को कम कर देगा। कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपका 17 18 19 19 20 20 21 से रिलेटेड हो, लेकिन आप 30 सितंबर 2021 से पहले अपने जीएसटीआर 3B में ले चुके हैं, तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, वो आपको मिलेगा। और इससे क्या होगा, जितना भी ऑनगोइंग जीएसटी लिटिगेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेरीड है, कोई समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर दीजिए। मैं आपको क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। फर्दर जो एक और सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6। यह सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है? जैसे कि हम लोग जानते थे, ये इनिशियल पीरियड में जीएसटी रिटर्न फाइल कोई नहीं किया, बहुत सारे रीजन के लिए बहुत सारे टैक्स पेयर का क्या होता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाता था। अब किसी का अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया, तो वो जीएसटीआर 3B तो 1 और 3B कोई रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएगा। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकता है? मान लीजिए किसी का 1718 का जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, वो कैंसिल्ड हो गया सोमोटो, और उसको वो इन्वोक करवाया मान लीजिए कि 2020 में। अब 2020 में वो 1718 से लेकर अभी तक का क्रेडिट वो लेगा, क्योंकि मंथली जीएसटी 3B फाइल करेगा, वो अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट लेगा। तो वो क्रेडिट पहले डिपार्टमेंट लिटिगेट करता था, बोला नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब डिसअलाउ करता था। लेकिन अब क्या हो गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के आने के बाद किसी का भी अगर जीएसटीएन कैंसिल हुआ है, तो वो क्या करेगा, जब उसका जीएसटीएन रिवोक होगा, तब वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर वो रिटर्न फाइल करता है, उसमें अगर वो क्रेडिट लिया है, तो उसे डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी बंदा है जो कि जिस साल में भी उसका रिवोक हुआ है, जीएसटीएन जो कैंसिल्ड हो गया तो वो रिवोक होगा जिस साल में भी, उस साल के नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को नवंबर तक वो रिटर्न फाइल करके उसका वो क्रेडिट ले सकता है जिस साल में वो उसका रिवोक हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, अगर मान लीजिए आपका 3 4 साल के बाद जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होगा, रिवोक हुआ है, तो विद इन 30 डे के अंदर आप सभी रिटर्न फाइल करो, और ऑर्डर जो रिवोकेशन का मिला है विद इन 30 डे के अंदर सभी रिटर्न फाइल करो, और आप क्रेडिट ले लो। आप क्रेडिट फुल्ली अलाउड रहेगा, कोई डिसअलाउ नहीं रहेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा सेक्शन 16 का सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6, जो कि बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीजेज है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, तो यू कैन मेल मी और मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा इस मैटर में समझाने के लिए। और होप कि मेरा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं पीपीटी भी अटैच कर दूंगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।